अगेंस्ट बिल तो हमने देख लिया अभी। अब हम देख रहे हैं पेमेंट एडवांस कैसे करवाना है। पेमेंट एडवांस कब कब होता है, या तो पीओ के अगेंस्ट में एडवांस होगा या कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में एडवांस होगा। तो अगर परचेज के अगेंस्ट में एडवांस है तो मेरे को क्या करना, पहले सबसे पहले परचेज ऑर्डर बनेगा उस पार्टी का और उसके अगेंस्ट में क्या डलेगा, पेमेंट एडवांस। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसको, एडवांस पेमेंट का फॉर्म। जब हम परचेज की बात करें तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें क्या समझना है हमारे को कि अगर परचेज के अगेंस्ट में एडवांस चाहिए हमारे को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज पे पहले पीओ बनेगा, उसके बाद में उसकी एंट्री डलेगी और वो एंट्री यहाँ से ऑटोमेटिक कहाँ जाएगी, पेमेंट वाउचर में जाएगी। जो हमने अभी देख के आए थे उसी फॉर्म में एंट्री जानी है पेमेंट की, क्योंकि पेमेंट वाउचर की एंट्री कहाँ जानी है, हमेशा पेमेंट वाउचर में। लेकिन जब एडवांस पेमेंट अगेंस्ट परचेज होगा तो कहाँ से करनी है मेरे को, परचेज मैनेजमेंट में एडवांस पेमेंट। सेम चीज़ अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस पेमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसका वर्क ऑर्डर बनाना पड़ेगा और एडवांस कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। एडवांस कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ये भी क्या करेगा, ये भी ऑटोमेटिक यहाँ से एंट्री प्रोसेस करेगा, कहाँ पे, पेमेंट वाउचर में। ये भी पेमेंट वाउचर में एंट्री जाएगी। तो ये चीज़ कंफर्म करेंगे हम कि अगर मेरे को बिलो के अगेंस्ट में एंट्री आप प्रोसेस करनी है सीधी सीधी, तो मैं जाऊँगा फाइनेंस में पेमेंट वाउचर में। लेकिन अगर एडवांस के अगेंस्ट में करनी है तो रेस्पेक्टिव मॉड्यूल का एडवांस पेमेंट फॉर्म यूज़ करूँगा और उससे ऑटोमेटिक एंट्री कहाँ जाएगी, मेरी पेमेंट वाउचर में जाएगी। इसके अंदर मैंने बात क्या करी थी आपसे कि एक तो परचेज के अगेंस्ट में एडवांस है तो यहाँ से जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में एडवांस है तो यहाँ से जाएगी। अगर सैलरी के अगेंस्ट में एडवांस है तो सैलरी के अगेंस्ट में एडवांस है तो ऑप्शन हर एम्प्लॉय जो जितना भी है उसके, एक तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में ऑप्शन आता है कि यहाँ पे सैलरी एडवांस का ऑप्शन आता है, तो वो यहाँ से भी रिक्वेस्ट कर सकता है। तो वो कहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता है, यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता है अपना सैलरी एडवांस के फॉर्म से। ये किसके लिए, जब वो एम्प्लॉय खुद की रिक्वेस्ट करे तब। लेकिन अगर आपको किसी को भी जो हमारे अकाउंट्स में है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि साइट पे जितने भी हैं वो ये ERP चलाते हैं या वो अपनी रिक्वेस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए रिक्वेस्टेड साइट के ऊपर यहाँ पे सैलरी एडवांस, पेरोल मैनेजमेंट में सैलरी एडवांस का रिक्वेस्ट दिया जाता है, उसको प्रोसेस दिया जाता है। उससे क्या होता है कि वो दूसरे एम्प्लॉय की भी रिक्वेस्ट की एंट्री यहाँ से डालेगा, और रिक्वेस्ट की एंट्री यहाँ से जब डलेगी तो ये भी क्या करेगा, ऑटोमेटिक जैसे एंट्री अप्रूव होगी कहाँ जाएगी, पेमेंट वाउचर में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और साथ में कहाँ जाएगी, एम्प्लॉय हिस्ट्री मिल जाएगी कि जब उसकी सैलरी बने तो जो एडवांस पेमेंट दिया है वो उसकी सैलरी से कट जाए। ठीक है, 3 तरह के एडवांस हो गए मेरे पास में, सैलरी के अगेंस्ट में एडवांस है, परचेज के अगेंस्ट में एडवांस है, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में एडवांस है। ये तीनों तरह के एडवांस अपने अपने फॉर्म से हैं कि अगर परचेज का है तो परचेज से, कॉन्ट्रैक्टर तो कॉन्ट्रैक्टर से, और अगर सैलरी का है, अगर एम्प्लॉय खुद की करता है तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस से, और अगर किसी दूसरे की करनी है तो पेरोल के अंदर ये ऑप्शन मिलता है अकाउंट साइट अकाउंटेंट को कि वो पेरोल में सैलरी एडवांस या लोन एडवांस जो भी ऑप्शन मिलेंगे उनको, वो वहाँ से उसके एंट्री डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एडवांस की बात है। इसके अलावा क्या होता है, जो कुछ खर्चे होते हैं ना हमारे, उनमें पीओ नहीं बनते। अगर एडमिन एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो उसका पीओ नहीं बनता, वो सीधा एडमिन में ही बुक होता है। कहाँ बुक होता है, सीधा एडमिन में बुक होता है। उसे हम कहते हैं एड ऑफ पेमेंट, कि अभी पेमेंट करके आऊँगा, बिल भी आ जाएगा मेरा। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा उसका, पहले उसके लिए सीधी सिंपल सी बात है, उसका ना पीओ बनेगा ना कोई वर्क ऑर्डर बनेगा। उसके लिए सबसे पहले एडमिन एक्सपेंस में उसकी बिल की एंट्री बुक होगी और फिर उसके पेमेंट की एंट्री डलेगी। जब तक बिल की एंट्री प्रोसेस नहीं होगी पेमेंट की एंट्री प्रोसेस नहीं होगी। हम सोचे कि पहले पेमेंट की एंट्री डालते हैं, बिल बाद में अप्रूव होता रहेगा, नहीं, पहले बिल अप्रूव होगा उसके बाद में पेमेंट की एंट्री डलेगी। तो ये क्लियर है, ये क्लियर है कि पेमेंट की एंट्री के साथ में हमें कोई भी पेमेंट है अगर उसमें एडवांस करना है तो हम क्या करेंगे, एडवांस अगर परचेज के अगेंस्ट में एडवांस है तो पहले पीओ बनेगा, उसके अगेंस्ट में एडवांस की एंट्री डलेगी। कॉन्ट्रैक्टर एडवांस है तो पहले वर्क ऑर्डर बनेगा, उसकी एंट्री डलेगी। और अगर सैलरी एडवांस है तो हम पेरोल या एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस जहाँ से भी वो एंट्री प्रोसेस करे वहाँ से वो एंट्री डलेगी। अब सैलरी एडवांस अगर बात आएगी तो उसमें सैलरी में कुछ कंडीशन है, वो उस हिसाब से चलेगा। पेमेंट वाउचर में अपनी कंडीशन है, तो हम वहाँ पे उस फॉर्म की कंडीशन, उस फॉर्म को जब समझेंगे तब बताएंगे आपको। ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखनी थी कि अगर कोई बिल है जिसका ना पीओ बन रहा है ना ही वर्क ऑर्डर बन रहा है, उसको अगर मैंने पेमेंट आज ही पेमेंट करके आया, बिल लेके आ गया, तो जब तक बिल की एंट्री नहीं डलेगी तब तक उसके पेमेंट की एंट्री भी नहीं डलेगी। ये बात क्लियर रखना, जब तक बिल की एंट्री नहीं डलेगी उसकी पेमेंट की एंट्री भी नहीं डलेगी। उसकी पेमेंट की एंट्री अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो, लेकिन हमने क्या कर रखा है, इसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप बिना अगेंस्ट बिल करे, ये जो पेमेंट वाउचर है हमारा, हम अगर बिना अगेंस्ट पेमेंट करे भी हम यहाँ से एंट्री करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या कर रखा है, उसके लिए हमने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है इसको, ताकि साइड से पहले जो बिल है पहले बिल ही एंट्री हो, उसके बाद में।
अगर हम डायरेक्ट प्रोसेसिंग करेंगे तो क्या होगा कि बिल की एंट्री भी हो जाएगी और पेमेंट की एंट्री भी हो जाएगी, लेकिन उनका जो पेबल का जो होता है, आउटस्टैंडिंग पेबल जो होता है वो कभी मैच नहीं करेगा। उसके लिए एक दूसरा फॉर्म चलता है फिर हमारा आउटस्टैंडिंग नो ऑफ, ये भी आएगा पूरा, ये भी समझाएंगे क्या चीज़ है। लेकिन ये चीज़ करनी ही क्यों है, पहले बिल की एंट्री है तो पहले बिल की एंट्री होनी चाहिए और बाद में पेमेंट की एंट्री चाहिए, क्यों अनिल सर? सही है ना ये चीज़? एक बार ओके कर दीजिए सर, सही कह रहा हूँ मैं? ध्यान रखेंगे कि क्योंकि छोटे छोटे खर्चे हैं ना, उनके बिल पहले प्रोसेस होंगे, उसके बाद में उनकी पेमेंट की एंट्रियाँ डलेंगी, उससे पहले उनकी पेमेंट की एंट्रियाँ नहीं डलेंगी। ठीक है सर, ये पेमेंट की बात थी हमारी कि अब पेमेंट के जो अदर फॉर्म है हमारे, एडवांस पेमेंट, जब हम परचेज का देखेंगे तो परचेज की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर का देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर की बात करेंगे, और सैलरी वाले में जाएंगे तब सैलरी वाले की बात करेंगे। लेकिन हमारे को एक कैश एक्सपेंसेस तो हम करके आए थे हमारे एडमिन में, पेटी कैश, जो कैश के छोटे छोटे खर्चे हैं या इंटरेस्ट के छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनकी एंट्री पेटी कैश में एंट्री होंगी हमारी। अगर पार्टी को बिल के कैश में पेमेंट किया है तो हमारी एंट्री कहाँ से होंगी? पेमेंट वाउचर से। अगर एडवांस वगैरह होंगे तो उनके रेस्पेक्टिव फॉर्म से ही एंट्री होंगी। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। इस फॉर्म में भी वो चीज़ें हैं जो मैंने पहले बताई थी कि ये प्रोजेक्ट का नाम, वाउचर, डेट बाय डिफ़ॉल्ट से आज की आती है। ठीक है, ये चीज़ें मेरे को बेसिक सी ध्यान रखनी है। इसके बारे में भी और भी एडवांस चीज़ें हैं, वो हम बाद में करेंगे सारी। अभी इस फॉर्म का बेसिक यही था हमारा। ठीक है।